उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वकीलों के चैम्बरों पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ZN24 न्यूज। कार्रवाई को हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कई संगठन इसे गरीब अधिवक्ताओं पर अन्यायपूर्ण और अमानवीय कार्रवाई करार दे रहे हैं। इसी क्रम में बरेली से सक्रिय गरीब शक्ति दल के पदाधिकारियों ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। संगठन के नेता मनोज विकेट ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए इसे नगर निगम की गैरकानूनी और आतंकी मानसिकता वाली कार्रवाई बताया है। उनका कहना है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए वकीलों के चैम्बर तोड़ना न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। मनोज विकेट ने अपने पत्र के माध्यम से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित उच्च न्यायपालिका के अधिकारियों को अवगत कराया कि प्रदेश भर के न्यायालयों के आसपास बड़ी संख्या में अधिवक्ता वर्षों से सीमित संसाधनों में कार्य कर रहे हैं। पर्याप्त चैम्बर व्यवस्था न होने के कारण उन्हें मजबूरन सड़कों और गलियों के किनारे बैठकर वकालत करनी पड़ती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गरीब अधिवक्ताओं की स्थिति को देखते हुए सरकार को संवेदनशील निर्णय लेना चाहिए, न कि उनके रोजगार पर बुलडोजर चलाना चाहिए। मुख्य मांगे: उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में गरीब अधिवक्ताओं का सर्वे कराया जाए। प्रत्येक जिले में अधिवक्ताओं के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त 25 मंजिला चैम्बर बिल्डिंग का निर्माण किया जाए। चैम्बर आवंटन में गरीब और जरूरतमंद वकीलों को प्राथमिकता दी जाए। मनोज विकेट ने यह भी कहा कि यदि सरकार वास्तव में न्याय व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है, तो अधिवक्ताओं को सम्मानजनक कार्यस्थल उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका संगठन गरीब अधिवक्ताओं के अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ता रहेगा। इस संबंध में भेजे गए मांग पत्र में संगठन के कई प्रमुख सदस्य शामिल रहे, जिनमें संजय सक्सेना, संजीव सागर, गीता एडवोकेट, संजीव सक्सेना एडवोकेट, गिरीश चंद सक्सेना, गगन जैन और वीरेंद्र कुमार प्रमुख रूप से मौजूद रहे। निष्कर्ष: लखनऊ में हुई यह कार्रवाई अब केवल अतिक्रमण हटाने का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि अधिकार और सम्मान दिया जाए। लखनऊ में जिस तरीके से वकीलों के साथ लाठीचार्ज हुआ, मारपीट हुई, मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। वकील समाज के रक्षक हैं, वकील कानून के रक्षक हैं, वकील संविधान के रक्षक हैं। मैं आदरणीय योगी जी से अपील करता हूं कि बातचीत के तरीके खुले हुए हैं, तो इस तरीके के व्यवहार से बचना चाहिए और वकीलों के साथ इतना निर्दयी व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं विकास माथुर एडवोकेट बरेली से भारतीय गरीब शक्ति दल से हूँ। कल जो लखनऊ में मेरे प्रिय बंधु अधिवक्ताओं के साथ पुलिस और प्रशासन ने जो बर्बरता की है, जो 140 चैम्बर तोड़े, हम उनका विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं और इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। हमारे अधिवक्ता साथियों को न्याय मिलना चाहिए और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की सराहना करते हैं। जो भी माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया वकीलों के हित में, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और प्रशासन ने जो भी किया उस बिना सोचे समझे, जो भी प्रशासन ने गलत किया उसकी घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आंदोलन जारी रहे। गरीब शक्ति दल से हैं और लगातार भारत में अपराध को लेकर और समस्या को लेकर लगातार जागरूक रहते हैं और हम लोग तरह तरह के विकल्प और सुझाव भी सरकार को देते हैं। जिस प्रकार से 17 मई को जो वहाँ पर राजधानी लखनऊ में जो वकीलों को चैम्बर तोड़े गए हैं, हम लोग वास्तव में जो हाई कोर्ट का जो आदेश है चैम्बर तोड़ने अतिक्रमण मुक्त होने का, वो तो सराहनीय है, लेकिन जो नगर निगम के द्वारा जो आनंद फानन में बिना नोटिस चिपचा किए चैम्बरों को तोड़फोड़ की गई है, वो बात निंदनीय है। हमारा गरीब शक्ति दल इसको गलत करार देता है। नगर निगम की ये कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई जो है वास्तव में गलत की गई है। उससे पहले उनको नोटिस या चिपटा देकर उनको बताना चाहिए था जो लोग वकील वहाँ पर अपने चैम्बर में आते थे, लेकिन ये ऐसा कार्य नहीं हुआ। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार में तो ये बताना भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के यदि न्यायालयों की बात की जाए तो कोई भी न्यायालय ऐसा नहीं है जहाँ पर उसके आसपास वकील लोग सड़क किनारे या गलियों किनारे नहीं बैठे हुए हैं। ये वास्तव में
वकीलों की एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर सरकार को भी चिंता करनी चाहिए, लेकिन हम लोग अपने संगठन द्वारा अपने सरकार को ये बताने का काम कर रहे हैं, जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि ये समस्या अगर वकीलों की तरफ ध्यान पहले से दिया होता कि अगर उनके चैम्बर बहुमंजिला अगर निर्माण किए गए होते तो आज ये समस्या इतनी बड़ी घटना वहाँ पर नहीं होती। क्योंकि ऐसी घटनाओं में अक्सर देखा गया लोग जो है तमाम बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं अचानक और मौत के शिकार भी हो जाते हैं। हम लोग सरकार को अपने संगठन द्वारा ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अंदर जो न्यायालय है, न्यायालय परिसर है, उनके बाहर जो आसपास क्षेत्र में जो वकील लोग बैठे हुए हैं, ऐसे वकीलों में कोई ऐसे ये बात जरूरी नहीं है कोई धनाढ़ी हो, लेकिन गरीब तबके के वकील भी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसलिए हमारे संगठन की ये मांग है कि ऐसे वकीलों का तत्काल सर्वे कराया जाए हर जिले के अंदर, और कम से कम न्यायालय परिसर के आसपास सही जगह होने पर या जहां ऊंची जगह हो वहां पर कम से कम चैम्बरों की 25 स्टोरी बिल्डिंग तैयार की जाए, जहां पर अधिक से अधिक चैम्बर बनाए जाए और वहां पर हमारे वकील लोग वहां बैठकर जनता की सेवा को कर सकें। क्योंकि जनता और कानून का ही वकील एक सेतु का कार्य करता है, मजबूत सेतु है हमारा वकील। इसलिए हम लोग जो है सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे ज्ञापन में अमल करें और तत्काल सर्वे कराकर गरीब तबके के जो वकील हैं उनका सर्वे कराकर उनको उनके लिए चैम्बरों की उचित व्यवस्था करें और हो सके तो 25 स्टोरी चैम्बर बिल्डिंग का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत।